योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। देखिए, तो अभी हम लोजपा कार्यालय में हैं और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष विलास पांडे हमारे साथ हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती महोत्सव है, क्या कहेंगे सर? आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का एक पर्व है और आप देख रहे हैं कि हमारे बिहार प्रदेश के पार्टी कार्यालय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के इस कार्यालय में उत्सव जैसा माहौल है। आज ही के दिन पद्म भूषण से सम्मानित हम लोगों के परम श्रद्धेय पार्टी के संस्थापक रामविलास जी का अवतरण हुआ था। 1946 में आज ही 5 जुलाई के दिन उनका जन्म हुआ था। तो एक जन्मोत्सव त्यौहार जैसा हम लोग मना रहे हैं। पार्टी कार्यालय में भी, उनका कर्मभूमि हाजीपुर में भी और उनका जन्मभूमि उनके गांव में भी आज हम लोग शहरबन्नी में भी मनाया जा रहा है। सभी जगह हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और साथ ही साथ पूरे बिहार में सभी जिला में हमारे जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारी हैं, वहाँ भी मनाया जा रहा है। एक ऐसे महापुरुष का जन्मोत्सव है जिनके बारे में कोई भी हम लोग शब्द कहेंगे तो कम पड़ेगा। हमेशा से उन्होंने शोषित, दलित, वंचित और सभी गरीब, चाहे वो स्वर्ण जाति से भी हो, सबकी उन्होंने चिंता की, वकालत की, सबके अधिकार हक हकूक़ की उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्हीं के मार्ग पर आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी आगे चल रहे हैं। बिहार ही नहीं, पूरे देश में उनकी भी वैसे ही ख्याति है और नौजवानों का आइकॉन है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ बिहार तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए कृत संकल्पित होकर पार्टी के सभी पदाधिकारी काम कर रहे हैं। आज हम लोगों के लिए हर्ष की बात है कि इस वर्ष में हमारे पार्टी के 5 माननीय सांसद, 19 माननीय विधायक, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री और अभी हाल ही में हमारे पार्टी के कार्यकारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई अशरफ अंसारी जी, उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया गया है। पूरे बिहार में एक मैसेज है कि अल्पसंख्यक एक ऐसे कार्यकर्ता को जो पार्टी से हमेशा जुड़े रहे, निष्ठा से उन्होंने अपना काम किया, तो उनको पार्टी ने विधान परिषद का सदस्य बनाया है। तो कुल मिला जुला कर आज हम लोगों के लिए हर्ष का ये उत्सव का ये दिन है और हम लोग उसी तरीके से मना रहे हैं। बिल्कुल हमारे पार्टी के संस्थापक महोदय का जो मार्गदर्शन रहा है, जो उनकी सोच रही है, जो उनकी नीतियाँ रही, उन नीतियों के साथ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कभी समझौता नहीं किया। सच के साथ खड़ा रहना, जो कमज़ोर है उसके साथ खड़ा रहना, दलित, वंचित, शोषित और पिछड़े गरीब सबके लिए आवाज़ बनकर उनके हक के लिए लड़ाई लड़ना और उनके अधिकारों को दिलाना, ये पार्टी के हमारे संस्थापक का जो सोच है, उसी पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, भरत तिवारी प्रकरण इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जब आप भी गए, चिराग जी गए, ऐसा संदेश गया कि न्याय मिलेगा और ज़रूरत पड़ेगा तो आप अपनी सरकार के खिलाफ भी आप लोग सवाल उठाएंगे और पीड़ितों को न्याय मिलेगा, परिजनों को। सबसे पहले तो हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर मिले और अगले दिन आए और सीधे वहाँ, और जहाँ 2 दलित परिवारों की हत्या कर दी गई थी, उस संदर्भ में राजगीर में 2 दलित की जो हत्या कर दी गई थी, उस संदर्भ में, और शाहपुर के बिलौटी में जो फर्जी एनकाउंटर हत्या कर दिया गया भरत तिवारी जी का, इस विषय को लेकर उन्होंने मुलाकात की, वस्तु स्थिति से उन्होंने अवगत कराया और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हम सभी कृत संकल्पित हैं कि भरत तिवारी के मामले में जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनको जल्द से जल्द न्यायिक तरीके से हम लोग सज़ा दिलाने का काम करेंगे। उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि भरत तिवारी का जो वीडियो था पूरा देश देख रहा था और भरत तिवारी गरीबों के लिए, वंचितों के लिए अपना आवाज़ उठा रहे थे और एक ऐसे क्रांतिकारी का आवाज़ गोली मारकर हत्या करके आप दबा दिए, तो उस दबाने का आपने जो काम किया उसको हम लोग दबने नहीं देंगे और भरत तिवारी को न्याय दिला कर। देखिए, भरत तिवारी को न्याय मिलेगा। जब से चिराग पासवान वहां गए, यह बातें आई कि चाहे अपनी सरकार हो, लेकिन चिराग पासवान पीड़ितों के साथ हैं और निश्चित तौर पर
उनके भरत तिवारी के परिजनों को न्याय मिलेगा। इस घटना में क्या कुछ होगा आगे देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज़।